महाकुंभ। एक अद्भुत कथा और अनुभव। महाकुंभ, ये नाम तो आपने जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं, महाकुंभ केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा उत्सव है। आइए, आज मैं आपको इसके पीछे की अद्भुत कहानियों में ले चलता हूं। महाकुंभ का अर्थ और महत्व। कुंभ का मतलब होता है घड़ा, लेकिन ये कोई साधारण घड़ा नहीं है। ये वह पवित्र अमृत कलश है जो देवता और असुरों की अभूतपूर्व लड़ाई का केंद्र था। हर 12 साल में भारत के 4 प्रमुख शहरों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में ये आयोजन होता है। लेकिन ऐसा क्यों? पहली कहानी, गरुड़ और अमृत कलश की अद्भुत यात्रा कहानी की शुरुआत होती है आर्षि कश्यप से। उनकी 2 पत्नियां थीं, कद्रु और विनता। कद्रु ने वरदान मांगा 100 विषैले और शक्तिशाली संतानों का। ये संतानें बाद में सर्प बनी। विनता ने भी वरदान मांगा, लेकिन कहा, मेरी संतानें कद्रु की संतानों से अधिक शक्तिशाली होनी चाहिए। समय बीता, कद्रु की संतानों ने जन्म ले लिया, लेकिन अधीरता में विनता ने अपना एक अंडा समय से पहले तोड़ दिया। उस अंडे से निकला अधूरा शरीर वाला अरुण, जो आगे चलकर सूर्यदेव का सारथी बना। दूसरा अंडा समय पर फूटा और उससे निकले गरुड़, अद्वितीय शक्ति और पराक्रम के प्रतीक। लेकिन गरुड़ के जन्म तक उनकी मां विनता, कद्रु और उनके सर्पों की दासी बन चुकी थीं। गरुड़ ने इस स्थिति को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने सर्पों से पूछा, मैं क्या करूं कि मेरी मां को दास्ता से मुक्त किया जा सके? सर्पों ने जवाब दिया, वैकुंठ से अमृत कलश लाओ। गरुड़ ने इस चुनौती को स्वीकार किया। वे अमृत कलश लेकर उड़े और देवताओं को हराते हुए आगे बढ़े। यह खबर सुनकर स्वयं विष्णु जी ने उनका सामना किया। दोनों के बीच युद्ध हुआ। लेकिन जब विष्णु ने देखा कि गरुड़ ने अमृत को छुआ तक नहीं, तो वे समझ गए कि गरुड़ का उद्देश्य पवित्र है। गरुड़ ने विष्णु जी से अपनी मां की मुक्ति के लिए विनती की। विष्णु जी ने कहा, अगर तुम मेरे वाहन बन जाओ तो मैं तुम्हें अमृत कलश ले जाने दूंगा। गरुड़ ने यह शर्त स्वीकार कर ली। कहते हैं, जब गरुड़ अमृत कलश लेकर पृथ्वी पर आए तो कुछ बूंदें प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिर गईं। यही वे स्थान हैं जहां आज महाकुंभ का आयोजन होता है। दूसरी कहानी, समुद्र मंथन और अमृत की खोज। अब बात करते हैं समुद्र मंथन की। देवता और असुर मिलकर अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन करते हैं। विष्णु जी कच्छप अवतार धारण कर पर्वत को स्थिर करते हैं। मंथन से अनेक चीजें निकलती हैं, लेकिन सबसे खास था अमृत कलश। इस अमृत पर असुरों की बुरी नजर पड़ गई। देवताओं ने इसे बचाने के लिए 12 दिनों तक संघर्ष किया। इन 12 दिनों में वे 4 स्थानों पर रुके, और यही 4 स्थान हैं जहां आज महाकुंभ होता है। महाकुंभ आस्था, संस्कृति और सामूहिकता का संगम। महाकुंभ केवल भारत का नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन है। करोड़ों श्रद्धालु, साधु संत, नागा बाबा, अघोरी और आर्षि मुनि इसमें हिस्सा लेते हैं। यह आयोजन धर्म, आस्था और मानवता का प्रतीक है। अगला महाकुंभ, आपकी भागीदारी का समय। अगला महाकुंभ 13 जनवरी को प्रयागराज में शुरू हो रहा है। इस अद्भुत आयोजन में खुद को शामिल कीजिए, इसकी ऊर्जा महसूस कीजिए, और हां, इसे दूसरों के साथ जरूर साझा कीजिए, क्योंकि महाकुंभ केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि जीवन का उत्सव है। तो आप कब जा रहे हैं? शायद हम वहां मिलें।